श्री राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर अपने धनुष को छोड़कर और रथ के पिछले भाग पर जाकर बैठ गया। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपका शिष्य हूँ, आपका भक्त हूँ और आपका सखा हूँ। कृपा आपकी मुझे ज्ञान दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पिछले भाग पर जाकर बैठ गया। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ पे अर्जुन ने अपने मन की द्विधा और संशय के बारे में बताया कि वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में इस युद्ध को लड़ने के लिए। और जहाँ पर हमने ये बात की वही कन्फ्यूज़न थी कि हम सब भी अपने जीवन के अंदर द्विधा में हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। कहते संजय बोले, इस प्रकार आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्र वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहता है कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और उसकी ऐसी मनोदशा देखकर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वचन अर्जुन को कहे, हे अर्जुन, तुझको इस विषम स्थल में ये तुच्छ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। अर्थात भगवान कह रहे हैं, जब सब कुछ होना तय हो चुका है, युद्ध निर्धारित हो चुका है, युद्ध के शंख बज चुके हैं, और इस स्थिति के अंदर तू ऐसे अज्ञान वाली बात क्यों कर रहा है। ये तो कोई श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण किया हुआ ज्ञान नहीं है। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो ऐसा आचरण नहीं करते, और ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है और ना ही तेरी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो तूने बात कही है ना, वो समझदार लोग ऐसी बात नहीं करते। और अगर तू समझदार नहीं भी है और तुझे लगता है कि इससे तुझे कोई स्वर्ग का सुख मिल जाएगा या तेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, इससे तो ये दोनों चीज़ें भी नहीं होने वाली हैं। अर्थात ना ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ये तेरे को स्वर्ग का सुख देने वाला है, और ना ही तेरी ये कोई कीर्ति को बढ़ाने वाला है। उसके बाद भगवान थोड़े उत्तेजित होकर क्रोध से अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो। एक बलशाली पुरुष को नपुंसक कहना, इससे बड़ा अपमान उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन भगवान उसकी अंतर चेतना को जगाने के लिए उसको इस शब्द का उच्चारण करके संबोधित करते हैं, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त ना हो, उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरे लिए जो उत्तम है आप मुझे वो मार्ग बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और पहले ही बात पे भगवान ने उसको स्पष्ट कह दिया कि उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। अर्थात
दो शब्दों के अंदर भगवान ने सारी गीता उसको बोल दी कि तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बड़ों से कोई बात पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो बात करते ही हम एक एक डिसाइडेड आंसर अपने मन में पहले से ही प्री डिसाइड कर लेते हैं कि वो मुझको ये बात ऐसे कहे तो मैं उस बात को मान लूँगा। मतलब हम अपने मन की सोच वाला उत्तर दूसरे के मुख से कहलवाना चाहते हैं, और वो जो हमें ज्ञान की बात कर रहे हैं हमें वो अच्छी नहीं लगती। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप मार्ग बताइए। भगवान ने कहा उठ खड़ा हो युद्ध कर, तो बात तो यहीं खत्म होगी, युद्ध कर लो। लेकिन अब अर्जुन फिर अपने मन की द्विधा को भगवान क्या कहता है, हे प्रभु आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, परंतु मेरे सामने मेरे आदरणीय भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे आदरणीय गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये सब पूजनीय हैं। क्या इनसे युद्ध करना अच्छा होगा? जो हमारे लिए सम्माननीय हैं, क्या मैं उनको मारकर खून से सटे हुए उन भोगों को ही तो भोगूंगा? और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं युद्ध को जीतूंगा या वो इस युद्ध को जीतेंगे, परंतु जिनको मारकर मैं इस युद्ध को जीतना ही नहीं चाहता, जिनको मारकर मैं इस राज्य के सुख को भोगना ही नहीं चाहता, तो मैं फिर उस युद्ध के लिए क्यों तत्पर हूँ? इससे अच्छा है कि मैं युद्ध से पीछे हट जाता हूँ और वो ही मुझे युद्ध में मार दें और इस राज्य का सुख भोगें, या मैं भीख मांगकर अन्न पाकर गुजारा कर लूं, वो भी इस युद्ध से तो बेहतर है। हे प्रभु मैं इन सम्माननीय पुरुषों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। फिर अंत में अर्जुन भगवान को कहता है प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन भगवान की शरण में है, भगवान से पूछ रहा है कि मुझे मार्ग बताइए। भगवान के मार्ग बताने पर भी वो फिर अपने अब मन के अंदर अब भगवान ने देख लिया कि अर्जुन ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो बात कर रहा है, अब अर्जुन मोह की बात कर रहा है, अर्जुन ज्ञानियों वाली बात करता है। अर्जुन भगवान ने अर्जुन को, हे अर्जुन बात तो तुम ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, तुम जो वचन बोल रहे हो ना पंडितों के जैसे वचन हैं, और पंडित लोग तो मरे हुओं के लिए ना शोक करते हैं और जो नहीं मरे ना उनके लिए शोक करते हैं। मतलब एक तरफ तो तू बात कर रहा है बड़े ज्ञान वाली, भाई मैं अपने आदरणीय गुरुजनों को अपने रिश्तेदारों को क्यों मार दूं भूमि के सुख के लिए। और अगर हम संसारिक दृष्टि से इस बात को सुने तो बिल्कुल सही बात है कि एक सिर्फ राज्य की प्राप्ति के लिए हम अपने घर में युद्ध क्यों करें, सिर्फ पैसों के लिए हम अपने भाइयों को क्यों मारें। पर सिचुएशन अब वो नहीं है। सिचुएशन है कि ये युद्ध केवल स्वार्थ के लिए भगवान नहीं लड़ रहे, ये युद्ध केवल अर्जुन के राज्य के लिए लड़ा नहीं जा रहा, इस युद्ध का कारण कुछ और है। भगवान अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन तू बात तो पंडितों की तरह कर रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं राज्य के सुख के लिए इनका वध नहीं कर सकता, ये पाप है, ऐसा करना उचित नहीं है। हे प्रभु मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान जान गए हैं कि अर्जुन के मन के अंदर इस टाइम या राज्य का सुख चल रहा है, या जय और पराजय की पीड़ा चल रही है, या पाप और पुण्य की चर्चा उसकी बुद्धि में चल रही है। तो भगवान ने धीरे धीरे करके इसकी छह धुंधों को तोड़ा। हमारे मन में भी जब हम कर्म से विमुख होते हैं, अपने काम से हम हटना चाहते हैं, हम दुविधा में होते हैं कि क्या करना चाहिए, यही छह कारण होते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा किसी की प्रेम में आकर, मोह में आकर, नहीं यार मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा, या मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसको करके मुझे मिलेगा क्या, मेरा फ़ायदा क्या, अगर मैं इस काम को करता हूँ
तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है, और नहीं करता हूँ तो मेरा नुकसान क्या है। मतलब हम स्वयं के फ़ायदे और नुकसान को सोचकर अपना मन बनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए या नहीं करने के लिए। और तीसरा है कि पता नहीं मैं इस काम को कर भी सकता हूँ या नहीं। अपने आप के अंदर ही संशय हो जाना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाना, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं करने तो लगाऊं, पता नहीं मैं कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। तो सेम यही तीन चीज़ें हमारे जीवन में हर वक्त हमें जीवन में कोसती हैं। इन 6 चीज़ों का भय हमें हमेशा अपने कर्तव्य कर्म से विमुख करता है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि अर्जुन, तू बात तो पंडितों की तरह कर रहा है कि मैं इनको मार दूं या मैं इनको ना मारूं, पर भगवान सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान, आज गीता का जो सबसे सांख्य ज्ञान भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। पहले तो हमें किसी भी चीज़ को जानने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है। तो सबसे उत्तम ज्ञान भगवान आज हमें अर्जुन के माध्यम से दे रही हैं। हे अर्जुन, ये तो किन को मारने की और किन किन के द्वारा मरने की बात करता है। क्या तू इस देह को ही आत्मा जानता है, या इसी को ही जन्मा हुआ या मरा हुआ जानता है? क्या जानता है इसके बारे में? आज भगवान अर्जुन को आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, तू जिस भीष्म पितामह की और गुरु द्रोण की बात करता है और जिनकी देह की बात करता है, क्या तेरे मार देने से, उस देह का नाश होने से वो चले जाएंगे? ऐसा नहीं है अर्जुन। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। केवल देह के चले जाने से आत्मा का नाश नहीं होता। ये देह तो केवल इस आत्मा का वस्त्र है। इस जन्म से पहले, यानी कि इस जन्म से पहले भी ये आत्मा बिना देह वाली थी, और इस देह के बाद भी आत्मा बिना देह वाली होगी। ये तो केवल बीच का एक संबंध है देह का, वरना आत्मा जन्म से पहले भी है, इस देह का वस्त्र पहनने से पहले भी है, और इस देह का वस्त्र उतारने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। और जो देह है ये नाशवान है, इसका जो मिलन बड़ा कम समय के लिए हमें मिला है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म से पहले भी मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सब राजा लोग नहीं थे, या इस जन्म के बाद भी मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। यहाँ अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है। अर्जुन सोच रहा है भगवान क्या बात कह रहे हैं। भाई हे प्रभु, आप जिस, मैं मानता हूँ कि आत्मा है, मैं मानता हूँ कि देह भी है, पर प्रभु मेरा लालन पालन तो इसी देह ने किया है। मेरे पितामह ने मुझको बड़ा प्रेम दिया है, मेरे को बचपन में बड़ा दुलार किया है, मेरे गुरु द्रोण ने मेरी देह को ये शिक्षा दी है, और मैं आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं रहा। मैं नहीं कहता कि आत्मा नहीं, आप ठीक कह रहे हो, परंतु प्रभु मेरा संबंध तो इस देह के साथ ही है ना। मेरा मतलब मैं अर्जुन हूँ और सामने गुरु खड़े हैं और पितामह खड़े हैं। मेरा संबंध तो केवल इस देह के साथ ही है। मैं आत्मा के सनातन होने पर और आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं रहा, परंतु देह के साथ भी तो मेरा कोई संबंध है। भगवान ने कहा अर्जुन है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब भगवान ने देख लिया कि अर्जुन अभी इस तत्व को जानने में सक्षम नहीं है। वो, उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हम उसको बहुत ज्ञान की बात कहते हैं तो उसे समझ नहीं आती। उदाहरण के लिए एक बच्चा साइकिल चला रहा है बड़ी तेज, और उसके माता पिता उसको कहते हैं बेटा ध्यान से चला वरना गिर जाएगा, लेकिन उसको नया नया शौक है और बहुत तेज भगा रहा है, वो बात नहीं सुनता, वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है। गिरने के बाद जब उसको चोट लगती है तब उसको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे थे।
तो मतलब माता पिता ने पहले ही जो अपने बालक को ज्ञान दिया, बेटा धीरे चला, तेरे को चोट लग जाएगी, ये उत्तम ज्ञान था, ये सत्य था। लेकिन वो नहीं मानता, तब उसको कहते हैं अच्छा बेटा आराम से चला ले, चोट की बात नहीं करते, उसको भय नहीं दिखाते। तू धीरे चला ले, मैं तेरे को कुछ लालच देते हैं, तेरे को मैं ये दूंगा, मैं तेरे को वो दूंगा, तो बच्चा शायद उस लालच में आके माँ बाप की बात को मान ले। परंतु परम सत्य क्या था कि तू गिर जाएगा और तेरे को चोट लग जाएगी। वो नहीं मानता, तो माँ बाप अपने ज्ञान के लेवल को और नीचे लाते हैं, उसको बोलते हैं तू आराम से चला, मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगी या मैं तेरे को कुछ टॉफ़ी दिलाऊंगा, तो बच्चे को एक लालच दिया जाता है। उसके बाद भी जब बच्चा नहीं मानता, तो इसको कहते हैं तू रुक जा, मैं तेरे साथ पैदल पैदल मैं भी सैर कर लूँगा, ताकि बच्चा धीरे चलाए। तो प्रथम सत्य तो यही है कि बेटा गिर जाएगा और तुझे चोट लगेगी। अब अर्जुन की दुविधा का प्रथम सत्य तो यही है कि तू उठ खड़ा हो और युद्ध लड़। लेकिन जब वो इस ज्ञान को नहीं मानता, तो भगवान उसको सत्य का ज्ञान देते हैं कि ये आत्मा अजय है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, इसको ना कोई मार सकता, ना इसको कोई सुखा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। लेकिन अर्जुन इन बातों को अभी समझने में सक्षम नहीं है। भगवान उसको बहुत आत्मा का ज्ञान देते हैं। कहते हैं जिस प्रकार इस देह के ऊपर बचपन आता है, बचपन के बाद हम युवा होते हैं, युवा के बाद हम मध्य अवस्था में आते हैं, उसके बाद हम वृद्ध हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति बचपन के बाद वो जवान होता है, तो उसे कोई दर्द होता है? उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब अपने बचपन अवस्था से कब युवा अवस्था में आ गया। युवा कब मध्य अवस्था में आता है, तब भी उसको कुछ दर्द थोड़ना होता है। अब हम मध्य अवस्था में आ गए तो हमें कुछ दर्द थोड़ना हुआ है। ऐसी वृद्ध अवस्था आती है। तो वृद्ध अवस्था के बाद आत्मा का शरीर परिवर्तन करना भी एक अवस्था मात्र है। उससे आत्मा को मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। हम बुद्धि की अज्ञानता के कारण आत्मा को जब देह परिवर्तित करती है, हम आत्मा को मरा हुआ मान लेते हैं। हम देह की मृत्यु को आत्मा को मरा हुआ मानते हैं। ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस देह की तू बात करता है, ये कभी ना रहने वाली है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर जिस चीज़ की मृत्यु निश्चित है, उसके लिए इतना शोक क्यों? तो इस ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर सोच कर देखें कि हम अपना सारा जीवन किस संशय में निकाल देते हैं। हमें सबसे पहले अपने पढ़ाई का बोझ है कि हमें विद्या ग्रहण करनी है, बड़ी ज़रूरी है। विद्या ग्रहण करने के बाद हमें अपने आप को सेटल करना है, कोई अच्छी जॉब करनी है या अच्छा कोई बिज़नेस करना है। उसके बाद शादी करनी है, फिर अपने बच्चों को सेटल करना है, फिर अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। तो हमारा सारा जीवन इसी उधेड़-बुन में चला जाता है। ये केवल, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की एक अवस्था मात्र है। इन चीज़ों के साथ इतना नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे सुख और दुख का कारण बन जाए। हमने इन चीज़ों के साथ इतना नहीं जुड़ना कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप कर लूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं दुखी हो गया। अगर मेरे को अच्छा बिजनेस सेटल हो गया तो मैं अपने जीवन में बड़ा खुश हूँ, अगर मेरा बिजनेस ठीक तरह या जॉब अच्छी नहीं लगी तो मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रायकर हम अपना जीवन इन्हीं चीज़ों में गुजार देते हैं। अब अर्जुन ने पूछा, प्रभु अब देह के अंदर ये सारी अवस्थाएं आती हैं, लेकिन उससे हमारी देह को दर्द नहीं होता, परंतु देह को सुख और दुख तो होते हैं ना, गर्मी और सर्दी तो लगती है ना, लाभ और हानि तो हमारे जीवन में आते हैं। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? फिर सुख और दुख किसको होते हैं? अगर आप कहते हो कि आत्मा को ये सारी चीज़ें स्पर्श नहीं करती, फिर सुख और दुख किसको होता है? कौन इस चीज़ को फील करता है? तब भगवान ने बड़ी एक सुंदर बात अर्जुन को समझाई। हे अर्जुन, हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा, जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं,
उनका विषयों के साथ संयोग और वियोग होता है। जो हमारी इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग होता है तो उसको सुख कहा गया है, और हमारी इंद्रियों का जब विषयों के साथ वियोग होता है तो उसको दुख कहा गया है। मतलब हम जो चाहते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स है, जब वो फुलफिल हो जाती हैं, जब हमें वो मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि वी आर हैप्पी, हम बड़े खुश हैं। और हमारी जब डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो हम अपने आप को बड़ा दुखी फील करते हैं, हमें लगता है कि हम बड़े डिप्रेस हैं, हम बड़े परेशान हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो हम एक्चुअल में डिज़ायर्स का फुलफिल होना और ना होना इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध है उनका। वही उसको सुख और दुख, लाभ और हानि की अनुभूति कराते हैं। वास्तव में ये चीज़ें इस सृष्टि में कभी ना होने वाली हैं, और होकर भी कभी हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर हमें जीवन में सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा। अगर हमें जीवन में धन की प्राप्ति हुई है तो कभी धन की हानि भी देखनी पड़ सकती है। अगर इस आत्मा ने इस देह को धारण करके, जिसको हम जीवन कहते हैं, तो एक दिन आत्मा इस देह को छोड़ेगी भी। तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये सारी चीज़ें इस देह के साथ आती ही आती हैं। तो इसके लिए इतना परेशान क्यों होना, ये तो आनी ही आनी है। अर्जुन को भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो जीवन का सत्य है बिल्कुल सामने रख दिया कि अर्जुन, ये जो देह है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये असत्य है, और असत्य का अस्तित्व तो है ही नहीं। जो झूठ है, झूठ का मतलब है जो नहीं है और हम फील कर रहे हैं। जो झूठ है और है ही नहीं जिसको हम फील कर रहे हैं, और जो है ही नहीं उसको हम देखेंगे कैसे, वो आएगा कैसे। तो असत्य का तो अस्तित्व ही नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है, उसका नाश नहीं हो सकता। तो हे अर्जुन, तू सत्य को जान, आत्मा सत्य है और जो देह है ये असत्य है। तू सत्य से प्रेम कर, असत्य का तो नाश होना निश्चित ही है। और जो चीज़ नाशवान है उसके लिए तू इतना मोह क्यों कर रहा है। तू अपने कर्म को जान, तू अपने कर्म को जान। अब भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा पुरातन है, हमेशा रहने वाली है, और देह का नाश निश्चित है। तू इस मोह के बंधन में ना पड़। तू जिस ज्ञान की बात कर रहा है कि मैं अपने प्यारे लोगों को, अपने गुरुजनों को कैसे वध कर दूं, ये तेरा मोह है, और मोह तेरे को तेरे मार्ग से हटा देगा। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता कि वो अट्रैक्शन ठीक भी है या नहीं। तो उस अट्रैक्शन के चक्कर में कई बार अपने जीवन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, और जब वो अट्रैक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है तब हमें लगता है कि अब ये मैंने क्या किया, लेकिन तब वो वक्त निकल चुका। यही चीज़ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आज तो युद्ध के मैदान में है और गांडीव तेरे हाथ में है। तू सिर्फ मोह के वश में होकर कह रहा है कि ये मुझे मार दें, और तू ये सोच रहा है कि मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं इन अपने पूर्वजनों को कैसे मार दूँ, अपने प्रियजनों को कैसे मार दूँ। लेकिन जब तू युद्ध से हट जाएगा ना, तब लोग तेरी बेइज्जती करेंगे, लोग तेरा अपमान करेंगे, और एक अच्छे पुरुष के लिए, एक श्रेष्ठ पुरुष के लिए उसका अपमान उसके मृत्यु के समान होता है। तब कोई ये नहीं मानेगा कि तू इतना अच्छा था, तूने दया करके इनको छोड़ दिया, तूने इस भाव से इसको छोड़ दिया। सब तेरे को बोलेंगे तू डर गया, सब तेरे को बोलेंगे तो अपने कर्तव्य मार्ग से चला गया। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचान। ये युद्ध केवल तेरा निजी युद्ध नहीं है, ये तेरा कर्तव्य युद्ध है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को कर्म की बात बताते हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को ज्ञान मार्ग द्वारा समझाया कि मारना व मरना दोनों तेरे हाथ में नहीं है। ना तुम मारने में सक्षम है, ना तुम मरने में सक्षम है।
क्योंकि जीवन और मृत्यु तो देह का संस्कार है, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर जिसको भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया। लेकिन हमारा लेवल अभी उस ज्ञान का नहीं है, हम समझ नहीं पाते इस बात को। मुझे लगता है ये किसने देखी है आत्मा, तो बिना देखे हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो भगवान अर्जुन को उसके कर्म के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य की पालना करे। तू शस्त्रधारी है और परहित की रक्षा के लिए, दूसरों के हित की रक्षा के लिए तेरे को क्षत्रिय बनाया गया है। और ये तू बार बार बोल रहा है ना कि मैं राज्य के लिए, मैं लाभ के लिए, मैं हानि के लिए, तू ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा। तू उन शक्तियों से युद्ध लड़ रहा है जो धर्म के मार्ग से हटी हुई हैं, जो अधर्म के साथ खड़ी हैं। अब भगवान ने कौरवों को अधर्म के मार्ग पर कहा और पांडवों को धर्म के मार्ग पर कहा। क्यों कहा भगवान ने कौरवों को अधर्म के मार्ग पर हैं? कौरवों का साथ दे रहे हैं भीष्म पितामह, कौरवों के साथ खड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य, जो महापुरुष हैं लेकिन फिर भी अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं। तब भगवान ने कहा, अब महाभारत के अंदर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं जो ये महापुरुष आज अधर्म का साथ दे रहे हैं वो इतने बलशाली हैं, और इन्होंने अधर्म का साथ दिया क्योंकि जिस समाज के अंदर एक इतनी बड़ी पटरानी, पांडवों की पत्नी, कुरुवंश की पुत्र वधू द्रौपदी का इन्होंने अपमान कर दिया, और उस सभा के अंदर गुरु द्रोणाचार्य चुप रहे, भीष्म पितामह चुप रहे। वो शक्तिशाली थे, वो समर्थ थे उस अधर्म को रोकने के लिए, लेकिन वो सिर झुकाकर बैठे रहे। और इस समाज के अंदर इतनी बड़ी जो पांडवों की पत्नी है, कुरुवंश की बहू है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, तो साधारण स्त्री वहां कहाँ सुरक्षित है? तो जिस समाज के अंदर साधारण स्त्री सुरक्षित नहीं है, उस समाज का नाश होना निश्चित है। ये लोग जब शक्तिशाली होते हैं ना, तो भगवान उनको शक्तिशाली इसलिए बनाता है ताकि वो गलत काम को रोकें। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, भगवान उनको गुरु इसलिए बनाता है ताकि वो ज्ञान दूसरों को बांटे। हमें गुरु से शिक्षा मिलती है। गुरु तत्व भगवान ने क्यों बनाकर भेजा? कि हम जैसे अज्ञानियों को वो शिक्षा दे सकें। वो उनका धर्म है और वही उनका कर्म है। ऐसे ही जो ज़्यादा बलशाली हैं, भगवान उनको क्षत्रिय बनाते हैं, पावरफुल, ताकि वो न्याय के लिए शस्त्र उठा सके। इसी प्रकार जब भीष्म पितामह जैसे क्षत्रिय अगर वो चाहते तो उसी क्षण कौरवों को रोक सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो अधर्म को होने से रोक सकते थे, लेकिन वो चुप रहे। और अधर्म होते देखकर चुप रहना अधर्म का साथ देना ही है। तो भगवान कहते हैं, जो तेरा ये युद्ध है ना, तू क्षत्रिय है, ये तेरा कर्तव्य कर्म है कि तू उस समाज को खत्म कर दे जहां पर धर्म की रक्षा करने के लिए जिसको मैंने क्षत्रिय बनाया वो अधर्म के साथ जाकर खड़ा गया हो। तू अपने मोह से ऊपर उठकर अपने कर्म को देख। जो सामने धनुर्धारी योद्धा तेरे सामने खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अधर्म का साथ दिया है। इसलिए तू बड़ा भाग्यशाली है। बड़े भाग्यशाली लोगों को अपने कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है, निस्वार्थ कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है। तू क्षत्रिय है और तू भाग्यशाली है कि तेरे को इस धर्म युद्ध को लड़ने का अवसर मिला है। तो इसलिए अपने मोह के बंधन को छोड़ और सत्य और असत्य के भेद को जानकर जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे उठकर समबुद्धि हो और युद्ध कर। यहाँ भगवान ने अर्जुन को दूसरी बार फिर यही ज्ञान दिया कि तू लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे उठकर समबुद्धि हो और उठकर युद्ध कर। अब
अर्जुन को भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। जो उसके मन में था कि मैं राज्य के लिए युद्ध कर रहा हूँ, उसका ये वहम भी तोड़ दिया कि तेरे युद्ध का कारण कोई राज्य नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। अधर्म को नाश करने के लिए युद्ध है। तेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है और तू भाग्यशाली है कि तू इस युद्ध को लड़ने के लिए सामने खड़ा है। पर अर्जुन शायद अभी भी दुविधा में है। अर्जुन अभी भी संशय में है। अब उसने भगवान को फिर पूछ लिया, हे प्रभु, ये समबुद्धि का क्या अर्थ है? ये समबुद्धि का क्या अर्थ है? समबुद्धि पुरुष कैसा होता है? समबुद्धि पुरुष के जीव के क्या लक्षण हैं? वो कैसे चलता है? वो कैसे बैठता है? वो कैसे आचरण करता है? हे प्रभु, मुझे उसके बारे में ज्ञान दीजिए। यहाँ पर भगवान ने समबुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करके अर्जुन को समबुद्धि जीव के लक्षण बताए। हे अर्जुन, जो जीव दुख और सुख में एक समान रहता है, जय और पराजय को एक समान जानता है और किसी भी निजी स्वार्थ के लिए कार्य ना करता हुआ जन समुदाय पर हित के लिए कार्य करता है, वो समबुद्धि पुरुष है। उसको ये जीतने में मुझे क्या मिलेगा या हारने में मेरा क्या चला जाएगा, मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, नहीं करूंगा तो क्या हानि होगा, जो लाभ हानि चीज़ों से परे उड़ जाता है, जो केवल इसलिए कार्य करता है कि मुझे ये कार्य करना है क्योंकि ये मेरा धर्म है, मुझे ये कार्य करना है क्योंकि ये मेरा कर्म है, निष्काम भाव से कर्म करता है, हे अर्जुन, वो समबुद्धि पुरुष है। और वो जो समबुद्धि योग से कार्य करता है, फिर वो क्या किसी को मारता है, वो क्या किसी के द्वारा मारा जाता है, वो हर अवस्था के अंदर एक जैसा रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर वो भयभीत नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाय हाय नहीं करता, बहुत ज़्यादा धन कमा लेने पर वो बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं आता और नुकसान हो जाने पर वो रोता नहीं है। वो समबुद्धि पुरुष है जो हर अवस्था के अंदर अपने धैर्य को बनाकर रखता है, जो हर अवस्था के अंदर अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, वो समबुद्धि पुरुष है। हे अर्जुन, जो अचल बुद्धि होगा, जिसकी बुद्धि हर अवस्था के अंदर स्थिर है, वो समबुद्धि है। यहाँ पर भगवान हमें भी समबुद्धि होने का ज्ञान देते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हम ये भी सोच लेते हैं कई बार कि अगर हमारा कोई कारण ही नहीं होगा तो हम काम करेंगे ही क्यों। अगर अगर हम अगर हम पास ही नहीं होना चाहते तो हम पढ़ाई ही क्यों करें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हर व्यक्ति किसी कारण से पढ़ाई करता है, क्या फल वही मिलता है जो वो चाहता है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करवाने के लिए कार चलाता है, फिर भी हो जाता है। कोई व्यक्ति अपाचन होने के लिए भोजन करता है कि उसका पेट खराब हो जाए, फिर भी हो जाता है। कोई व्यक्ति फेल होने के लिए एग्जाम्स देता है, फिर भी हो जाता है। तो परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते, हमारे हाथ में केवल कर्म करना लिखा है। हे अर्जुन, तेरे हाथ में केवल धनुष है और तेरे हाथ में केवल इतनी इच्छा है, तो इस वान को अपने हाथ से छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तेरे वान छोड़ने के बाद तेरा वान उस लक्ष्य को भेद पाएगा या नहीं भेद पाएगा, ये तेरे बस में नहीं है। केवल बाण को चलाना और छोड़ना तेरे हाथ में है। ऐसी हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यही हमारे हाथ में है। हमारे करने से और हमारे ना करने से क्या परिणाम आने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और आप सोच के देखो, हमारा सारा डर केवल परिणाम का तो है। अगर हम ये सोच लें कि हमें एग्ज़ाम देना है लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आना, हमारे एग्ज़ाम्स का कोई रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना हम फेल होंगे ना हम फर्स्ट आएंगे, तो फिर किस बात की टेंशन, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यदि हम परिणाम की चिंता को छोड़ दें तो हम इन धुंधों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम कोई भी चीज़ करते हैं
पहले परिणाम को सोचते हैं कि क्या होगा, हम जो करने जा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा। और ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा सारा जीवन इसी चीज़ के साथ चला जाता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। यदि हम अपने फल की इच्छा को छोड़कर समबुद्धि को ग्रहण करके अपने कर्तव्य कर्म को करें तो शायद जीवन थोड़ा और आसान हो जाए। इसी ज्ञान की चर्चा इस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं। इसकी आगे चर्चा हम बाद में करेंगे। जय श्री कृष्ण।